आप 35 करोड़ की बात करने पहुंचे हो, आप लाल बत्ती लगाने की बात करने पहुंचे हो। हाँ, अगर ये विकास है आपकी नजर में तो निश्चित रूप से आप भाजपा में गए हैं। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी जी, जिन्हें हम पज्जन चाचा के नाम से भी जानते हैं। क्षेत्र में इनकी किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है, सभी लोग इनको जानते हैं। और आज हम बड़ा मलेरा चुनाव के विषय में इनसे बात करेंगे। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि आप बड़ा मलेरा में चुनाव प्रचार कैंपेनिंग कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या रुझान मिल रहा है आपको जनता के बीच में? देखिए, जनता के बीच में बड़ा स्पष्ट और साफ रुझान है। जनता को जिस तरह से ठगा गया है, छला गया है, एक चुनी हुई सरकार को जनता ने वोटों से चुना था, उसको नोटों से खरीद फरोख्त करके जो हमारे लोकतंत्र संविधान की जिस तरह से हत्या की है, लोगों में बेहद आक्रोश है। और उनका स्पष्ट है कि हमें बिकाऊ नहीं, टिकाऊ आदमी चाहिए है, जो हमारे बीच में रहे, हमारे लिए काम करे, हमारी मदद करे। हम उस आदमी को पसंद करेंगे, ना कि जिसको हमने वोट देके चुन के यहां से भोपाल भेजा था, वो हमारा सौदा कराए, हमारे मान सम्मान को बेचाए। हम ऐसे व्यक्ति के साथ कतई नहीं। तो जैसे आपने दल बदल की बात की, तो यहाँ पे दल बदल किया गया, जिसकी वजह से 15 माह में चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसा प्रत्याशी जो आपके बीच में थे, वो पहले भाजपा से थे, फिर आप कांग्रेस में थे और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो कार्यकर्ताओं में और इसके बीच में जो पार्टी के जो जमीनी कार्यकर्ता, उनके बीच में क्या रुझान है? देखिए, बड़ा स्पष्ट है। वो पिछले चुनाव में हमारे पार्टी से टिकट पाए और यहां से चुनाव लड़े। बड़ा मलेरा तो वो अकेले आए थे और अकेले बाकी यहां के कार्यकर्ताओं ने पूरी मदद की थी उनको। बड़ा मलेरा से 15 दिन में चुनाव जिताया था। संगठन के लोगों ने जो मेहनत करके, जो ताकत लगा के, जो हिम्मत दिखा के उन्हें यहां से विजयश्री दिलाई थी। और उसके बाद उन्होंने जो बड़ा मलेरा को दिया, इसलिए आज बड़ा मलेरा में आम जनमानस में बेहद आक्रोश होने के कारण आप ये देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि प्रद्युम्न सिंह अकेले ही भाजपा में गए हैं। हमारे संगठन का एक आदमी भी उनके साथ पार्टी छोड़ के नहीं गया है। वो अकेले जिस तरह से यहां कांग्रेस में आके इन्होंने चुनाव लड़ा था, वैसे ही अकेले जाके वो अब भाजपा में गए हैं। कांग्रेस का क्या एजेंडा है? अब आगामी उपचुनाव के लिए कांग्रेस किन एजेंडों पर चुनाव लड़ रही है, किन बातों पर चुनाव लड़ रही है, जिन मुद्दों पर बात होगी जनता से? सबसे पहले तो देखिए, बात होनी है लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने की। अगर हमें संविधान की रक्षा नहीं करेंगे हम, तो इस तरह से आज जनता जब वोटों से चुन के भेज देती है हमको सदन में और वहां नोटों से खरीद फरोख्त हो जाती है, तो जो संविधान है हमारे देश का, जो हमारे लोकतंत्र की जो परिभाषा है, वही समाप्त हो जाएगी। रहा सवाल दूसरा कि जनता के साथ जो प्रत्याशी भाजपा में शामिल हुआ है और विकास का नाम पे कह के गए हैं कि हम विकास के लिए भाजपा में गए हैं। अरे भाई, 15 साल से भाजपा की सरकार रही है। इसी बड़ा मलेरा क्षेत्र में कोई विकास हुआ होता तो आपको भी दिखाई देता, हमें भी दिखाई देता और बड़ा मलेरा की जनता को भी दिखाई देता। अब कौन से विकास की बात करने आप पहुंचे हो? आप 35 करोड़ की बात करने पहुंचे हो, आप लाल बत्ती लगाने की बात करने पहुंचे हो। हाँ, अगर ये विकास है आपकी नजर में तो निश्चित रूप से आप भाजपा में गए हैं और उसी विकास के लिए गए हैं जो स्वयं का विकास कहलाता है। अब इस बात का जनता ने यहां पर मन बना लिया है। आम जनमानस इनके इस व्यवहार से नाराज है और आप ये मान के चलिए कि करारा जवाब देगी और ये जहां से आए थे इनको वापस वहीं पहुंचाएगी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में अगर कांग्रेस को जनता मतदान करती है, कांग्रेस का साथ देती है, और बड़ा मलेरा को फिर विकास के लिए किन बातों पर विकास होगा? कांग्रेस को अगर पूर्ण बहुमत मिलता है इस क्षेत्र से, तो फिर बहुमत के बाद बड़ा मलेरा के विकास के लिए कांग्रेस क्या क्या कार्य करने वाली है? देखिए, नो फिकर में नो फिकर के साथ आप सुने।
कि कांग्रेस को क्या करना है ये तो पहले से तय है और आगे के लिए कांग्रेस को काम करना है। आपने देखा होगा कि कमलनाथ जी ने 15 महीने में हमारे किसान भाइयों का ऋण माफ किया। 1 लाख तक का हम कर्जा माफ कर चुके थे। आगे 2 लाख तक का कर्जा जून तक इस बजट में आ जाता और जून तक उनका वो कर्जा माफ होना था। 26 लाख किसानों का हम कर्जा माफ कर चुके हैं। ये भाजपा हम लोगों पे आरोप लगाती है कि साहब किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, तो फिर सदन में क्यों स्वीकार रहे हो आप कि हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है? ये गायों की बात करते रहे, गौसेवा की बात करते रहे। 15 साल इन्होंने गायों के लिए कुछ नहीं किया। कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाएं बनाई मध्य प्रदेश में। आप इस बड़ा मलेरा विधानसभा में देखें तो 25-26 गौशालाएं पे काम चल रहा है। आप पेंशन को ले लें, जो 300 रुपए पेंशन मिलती थी वो 600 रुपए पहुंच गई। आप बिजली की बात करें तो 100 रुपया 100 यूनिट बिजली की काम किया कांग्रेस सरकार ने। 51,000 रुपए कन्यादान योजना में वो किया गया। इन्होंने घटा के फिर उसको 25-26 हजार ला के रख दिया। तो विकास का क्रम तो देखिए, ये आम आदमी से जुड़ी हुई चीजें हैं जो लोगों के सामने उनके लिए है। रहा सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो बड़ा मलहरा की जो स्थिति 15 साल पहले थी, कांग्रेस को वोट दिया था यहाँ की बड़ा मलहरा क्षेत्र के लोगों ने, और एक उम्मीद के साथ यहां बदलाव किया था कि यहां का जो पिछड़ापन है, क्यों, इसके पीछे भी बड़ा कारण है कि इस विधानसभा क्षेत्र ने मुख्यमंत्री भी दिया है, उसके बावजूद भी यहां विकास नहीं हो पाया। बड़ी उम्मीदें हैं लोगों की और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी से भी उम्मीद होगी। और ये बात निश्चित रूप से आप मानिए कि कोरी बातें कमलनाथ जी नहीं करते हैं। कमलनाथ जी जो बात करते हैं, जिस बात में दम होती है, जिस बात में वजन होता है, उसी बात का वो वजन देते हैं, घोषणाएं नहीं करते हैं। अभी एक घोषणा कुछ दिन पहले यहां हुई है, एक कागज मिला है, भगवान करे हम तो ये कहेंगे कि वो पूर्ण हो जाए। वो कागज ही ना हम लोगों को छतरपुर मेडिकल कॉलेज की तरह मिले कि रात को 1:30 बजे छतरपुर में फीता कटता है, आज तक उस मेडिकल कॉलेज का पता नहीं है। तो मेरी तो यही चाहत है कि जो इन्होंने यहां एक भूमि पूजन या शिलान्यास किया है, वो जो राशि उसके लिए इन्होंने कहा है ये उपलब्ध कराएं इस क्षेत्र के विकास के लिए, वो भी अनिवार्य है। और जो चीजें रही हैं, कांग्रेस पार्टी, चाहे वो सड़कों का काम होगा, चाहे वो पेयजल से संबंधित काम होगा, चाहे वो सिंचाई से संबंधित काम होगा, यहां पर लोगों को बिजली की समस्याएं हैं, हमारा जनप्रतिनिधि बैठेगा, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बड़ा मलहरा का विकास होगा, अछूता नहीं रहेगा। सिर्फ अंतिम सवाल कि जो उपचुनाव है उसमें जैसे कि छतरपुर क्षेत्र के लिए आप ब्रांड माने जाते हैं, चतुर्वेदी जी की भूमिका काफी अहम रहती है छतरपुर क्षेत्र में, छतरपुर पूरे जिले में एक अहम भूमिका रहती है, तो इस उपचुनाव में चतुर्वेदी जी की भूमिका क्या रहेगी? कौन चतुर्वेदी जी के बारे में आप पूछ रहे हैं? अच्छा, मेरी बात कर रहे हैं आप। मेरी भूमिका बड़ी स्पष्ट है, आपके बीच में बैठा हूं, सबके बीच में बैठा हूं, और मुझे जो दायित्व यहां सौंपा गया है, मैं अपने पूरी जो मुझ में ताकत है, मुझ में क्षमता है, मैं पूरी ताकत और क्षमता के साथ यहां के आमजन के साथ उनको वो विश्वास और भरोसा दिलाऊंगा कि जो आपने पिछली बार प्रद्युम्न सिंह को नहीं चुना है, आपने कांग्रेस को पिछली बार चुना था, हाथ के निशान को आपने चुना था, पुनः आप हाथ के निशान पंजे को आप पुनः चुनिए। आपकी जो उम्मीद थी वो आपकी पूरी होंगी, उस पर आप कहीं पर भी धोखा नहीं खाएंगे, मैं पूरा विश्वास और भरोसा दिलाता हूं। सर, हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे आलोक चतुर्वेदी जी, पज्जन भैया, जिन्हें हम सभी जानते हैं और छतरपुर क्षेत्र के विधायक हैं और लगातार बड़ा मलहरा क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जनता के बीच जा रहे हैं और कैंपेनिंग में काफी सक्रिय हैं।